हेलो, जुल्करनैन आवाज आ यस सर, रही? आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, एक्स रेशो वाई आपको दिया हुआ 5:6। आपने लिख दिया एक्स रेशो वाई रेशो जेड। इधर सोल्यूशन लिख लो ना यहाँ पे। सोल्यूशन, हाँ जी, एक्स रेशो वाई रेशो जेड जो है ये आप देखें कि है 5:6। 5:6 हो गया। ठीक है, एक्स रेशो वाई जो था ये वाला, ये हमने एक्स रेशो वाई के नीचे लिख दिया। उसके बाद वाई रेशो जेड दिया हुआ है, वो वाई और जेड के नीचे लिखेंगे। हाँ जी, वाई कितना है 4 रेशो 9। हाँ जी, समझ आई आपको? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये करना था, इसके नीचे लाइन लगा देते होते हैं। अब लाइन यहाँ पे लगा दूंगा। ये नीचे लाइन लगाई, लाइन लगा। लाइन लगाने के बाद अब हम नीचे लिखेंगे। ये देखो, अगला काम जो करना है आपने, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए मुझे एरो चाहिए। ये देखो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 6 से करना है और 6 को 9 से करना। हाँ जी, समझ आई? यस सर। अब ये नीचे लिखना है आपने। 5 × 4 कितना होता है? 20 रेशो 4 × 6 कितना हो गया? 24। फिर रेशो 6 × 9 कितना हो गया? 54। हाँ जी, समझ आई? जी सर। अगला स्टेप, आपने इसको सिंपल कर लेना है। इसे सिंपल करना है। आपने देखना है कि 20, 24 और 54 किस पे कट होता है। क्या ये 4 से कट होते हैं? पहले 2 हो जाते हैं, लेकिन 54 4 से नहीं कट होता। लिहाजा उससे छोटे से 2 से सारे कट हो सकते हैं। 2 से कट के तो ये आ गया 10 रेशो 12 रेशो टू 2 4 to 7 to 27। ये आंसर आ गया। हाँ जी, आइए समझ। यस सर, मतलब कि इससे ज्यादा फर्दर हम नहीं कर सकते। इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता। तो ये सोल्यूशन हो गया, एक्स ओके। रेशो वाई रेशो जेड आपको मिल गया। ओके। और जो सेकंड पार्ट में कहा वन एक्स रेशो जेड, एक्स रेशो जेड, वो तो जेड। डायरेक्ट यहीं से आप देख लो ना, ये एक्स है और ये जेड है, तो वो 10:27 आपने सेकंड पार्ट लिखना है, एक्स रेशो जेड इक्वल टू 10:27। यहीं से जो सॉल्व कर चुके हैं उससे आगे। हाँ जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लियर है आपको? एक्सरसाइज क्लियर है? हेलो,
हाँ जी जुल्करनैन, यस सर। मैंने पूछा एक्सरसाइज के लिए, ये पहले वाली एक्सरसाइज क्लियर होगी आपको। अब मैं 2 से एक भी बात करता हूँ। ये थी 5, अब हम 6 को यूज सॉल्व करते हैं। ये 6 है, sum of money is divided among Carol, Michael, and Isan in the ratio of 6:4:5. After Carol gives $30 to Michael and $15 to Isan, ratio becomes 7:6:7. Find the amount of money Carol had initially. सबसे पहले आप इनकी रेशो लिखेंगे, कैरोल, माइकल और इसान। रेशो ऑफ कैरोल, आप इसको ना रेशो ऑफ ना लिखेंगे, ओनली लिखें कैरोल रेशो माइकल CHAEL रेशो मिकाइल रेशो सान। इसको ना इक्वल कर दें 6:4:5। ये तवज्जो से समझ लेना, सम ऑफ रेशोस sum of ratios equal to 6 plus 4 plus 5 equal to 15. अब इस रेशो में तो ये टोटल अमाउंट है इनकी जो उन्होंने डिवाइड की हुई। उन्होंने कहा था कि सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among them in this ratio. After Khairul gives $30 to Michael and $15 to Sam, ratio becomes this. Find the amount of money Khairul had initially. अब यहाँ पे ना टोटल अमाउंट को सपोज कर लें कि वो x है। लेट
टोटल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू एक्स लाइन। टोटल को एक्स ले लिए। इसमें हम खैरुल का हिस्सा देखते हैं। शेयर ऑफ खैर किसके इक्वल बनेगा? 6/15 मल्टीप्लाई एक्स, तो 6/15 एक्स ही हो गया। 6/15 एक्स ब्रैकेट में रख रहा हूँ, बल्कि मैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि क्लियर रहे। सिक्स ओवर 15 लिखना ना, मल्टीप्लाई एक्स 6/15 एक्स। इसी तरह बाकियों के शेयर लिख देंगे हम। शेयर दूसरा कौन सा है? मिखाइल। ये बनेगा 4/15। सान 5/15। ठीक है, ये इनके शेयर, यानी कि ये अमाउंट्स थी, ये अमाउंट्स ऑलरेडी इनके पास थी। अब जो इन अमाउंट्स में से दी गई है वैल्यू $30 खैरुल ने दिए माइकल को, तो न्यू अमाउंट्स इनकी जो है ना वो हम अब लिखते हैं। न्यू अमाउंट्स, आवाज आ रही है मेरी आपको? अमाउंट ऑफ खैरुल इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 6/15 एक्स पहले उसके पास थी, इसमें से हम माइनस कर देंगे $60, क्योंकि उसने नहीं 60 नहीं $30 उसने मैकल को दिए और $15 सान को दिए, तो टोटल हो गए $45। ये 45 हम इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है मैकल, उसकी जो अमाउंट थी वो ये थी, उसमें हम प्लस कर देंगे $30 क्योंकि वो उसको मिल गए। तीसरे नंबर पे आता है सान के पास जो अमाउंट थी वो ये थी, उसको $15 मिल गए। अब ये इनकी बनी है टोटल अमाउंट्स हर एक की। तो इन अमाउंट्स का कि हम जो है ना वो इनको प्लस करके हम टोटल अमाउंट कर लेंगे। उसके बाद इनकी रेशो जो है वो हमें दी हुई है,
तो उस रेशियो को यूज करते हुए हम x तक पहुंच जाएंगे। पहले हम सम लेंगे न्यू अमाउंट्स का, सम ऑफ न्यू अमाउंट्स इक्वल टू पहली अमाउंट आप इसमें प्लस करोगे, ये दूसरी अमाउंट, फिर इसमें हम प्लस करेंगे तीसरी अमाउंट, ये टोटल अमाउंट आ रही है। इसको अब हम प्लस करेंगे ये देखो 30 प्लस किया उधर 15, 30 और 15 का सम जो है वो क्या बनता है 45, 45 से ये 45 कैंसिल हो जाएगा। तो ये न्यू अमाउंट्स जो होंगी अगेन वही रहनी है, एक्स जो थी इकट्ठा करने से एक्स ही आ जाएगी। अब ये न्यू अमाउंट्स की रेशियो हमारे पास मौजूद है। वो उन्होंने दी हुई है 7:6:7, 7:6:7, 7:6:7। ये न्यू अमाउंट्स की रेशो है। तो इधर से हम एक्स लेंगे। अब ये देखें, ये देखो ये तरतीब से आ रही है। अब खैरुल की और मैकल की रेशो क्या है 7:6। हम इनकी जो अमाउंट्स हैं उनमें रेशो लेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट तो बेशक 9 निकले, इसका तो यूज ही कोई नहीं ना। हम जैसे इनकी न्यू अमाउंट्स में रेशो लेंगे। तो पहले इनके नाम लिखें ताकि वाज़ेह रहे हम किसकी रेशो ले रहे हैं। खैरुल रेशो मैकल इक्वल टू इसके नीचे लिखा ना, खैरुल की ये है और मैकल की ये, इनके नीचे लिखते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ये इक्वल हैं 7:6 के। तो यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं 7:6। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, जुल्करनैन आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर, यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका सुन लें। ये जो है ना, ये पहली ये पूरी एक अमाउंट है, दिस माइनस दिस, इस तरह ये प्लस दिस एक अमाउंट है। इस पूरी को एक हम कहते हैं एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट। इसमें एक्सट्रीम्स कौन सी हैं? ये वाली पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू 6 और ये वाली मैं सर्कल कर देता हूँ वाज़ेह करने के लिए। ये देखो ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली वैल्यू 6, ये एक्सट्रीम है। ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जो बाकी बच गई हैं दो, एक ये और एक ये 7, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो। ये गलत है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना शुरू वाले से, तो ये मैं लिख रहा हूँ 6 आगे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ये सारा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो लिखें 7 ब्रैकेट और ये सारा इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6 6 are 36, 6 6 are ये 36 हो गए, माइनस 6 को 45 से मल्टीप्लाई करें 45 मल्टीप्लाई 6 270 इक्वल टू, अब 7 को मल्टीप्लाई कर 7 4 are 28 और आगे प्लस 7 को 30 से किया तो 10। अब आप ऐसे करें, ये 270 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा राइट साइड पे, और जो 28/15 है उसको लेफ्ट साइड पे लें। देखिए इसको मैं उधर ले जाता हूँ, उधर जाके वो प्लस हो गए, और जो ये है इधर प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो गया। इस काम की समझ यही जो मैंने ये किया कि 273 इधर माइनस हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ले गया प्लस हो गया, और जो 28/15 है राइट साइड पे प्लस में था, लेफ्ट पे जाके माइनस हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 15 एलसीएम है, ऊपर जो है तो 36x और प्लस ना माइनस 28x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दें तो 70 में टोटल 480 हो गई। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई से 15 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और इधर 36 में से 28 को माइनस कर दें तो कितना रह गया 8। 8x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 480। 8x इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई किया 480 से 7200 आ गए। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 7200/8। $900 आ गए, ये आपका सोल्यूशन। $900 उसके पास पहले था। इसमें देखिए कैलकुलेशन लंबी है, मुश्किल नहीं है। तरीका सुनने के, सबसे पहले क्या कि हमने सम ऑफ रेशोज लिए, सम ऑफ रेशोज लेकर
सम ऑफ रेशोज लेकर हमने हर एक का शेयर निकाले और शेयर निकालने के बाद अमाउंट्स का ट्रांसफ़र देखा। खैरुल ने $30 एक को दिए और $15 दूसरे को दिए। उसकी अमाउंट में से 45 माइनस कर दिए हैं। 200 में पहले मैं 30 प्लस कर दिया, उसमें 15। फिर जो न्यू रेशियोज थी वो उन्होंने जैसे दी थी उसके मुताबिक लिखा और सॉल्व किया। अब इसको एक और सिंपल वे में भी कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो सिंपल की गई है इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी अमाउंट्स को सिंपल कर दो। 6x रेशियो 4x रेशियो 5x। इससे ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यानी बाकी काम हम नहीं करते और हम सिर्फ यहाँ पे ये करते हैं। पैरल माइकल इसान की ये रेशो है और अमाउंट्स जो है ना इसको सिंपल डायरेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। आफ्टर ट्रांसफर जो न्यू रेशोज हैं ये इसको मैं लिख रहा हूँ रेशो ऑफ इनिशियल अमाउंट्स। ये रेशोज हैं इनिशियल अमाउंट्स की। उसके बाद रेशोज में लिख रहा हूँ फाइनल अमाउंट्स की। रेशोज ऑफ फाइनल अमाउंट्स। ऐसे बहुत शॉर्ट हो जाना है। फाइनल अमाउंट्स में जो रेशोज हैं ना ये जो इसकी 6x थी इसमें से माइनस कर दें 45 तो किसने 45 दे दिए और इसको दिए $30। इसमें प्लस कर दें 30। इसको मिले $15। इसमें प्लस कर दें 15। ये इनकी आगे न्यू अमाउंट्स में रेशोज। यही न्यू अमाउंट सिंपल करने से वो मिली हुई है जो उधर दी हुई है आपको। उनमें से हम पहली दो ही ले लेते हैं, उनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। ये जो हमने इधर एंड पे लिया ना ये वाला, ये खैरुल माइकल वाला, इनको मैं लिखता हूँ। ये अमाउंट्स और यहीं पे मैं इक्वल करके इसको लिख रहा हूँ 7:6। अगेन अब सेम मीन वाला प्रोसेस करें तो 6 इंटू फर्स्ट जो है ये 6x माइनस 45 इक्वल कर दें 7 इंटू 4x प्लस 30। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 एक 36 x माइनस 45 से करें 6 5 30 0 6 4 24 और 3 27 इक्वल टू 28x प्लस 210। अब 36x में से माइनस कर दें 28x और इक्वल कर दें 210 प्लस 270। ये अगेन इधर कितना आ गया आपके पास 8x इक्वल टू 210 प्लस ये करें तो ये आ गया 480। x कितना आ गया
480 divided by 8, 60 डॉलर। ये इनिशियल अमाउंट आ रही है। अब इनिशियल अमाउंट देखो कि रेशो यही है, 7:6:7। इसको हम वहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या रेशो यही आती फाइनल अमाउंट्स की, कि $60 अगर उसकी इनिशियल थी, ये तो एक्स समझ रहा ना, ये एक्स है जो कि $60 आ रहा है, तो उसकी इनिशियल अमाउंट कितनी है, वो हमने 6x की हुई है। ये देखें, कैरोल की इनिशियल अमाउंट क्या है, 6x, तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से 36, 360 आ गया। x की वैल्यू यहाँ वाली मैच नहीं हुई उससे, देख लेते हैं कहाँ फर्क आ रहा है। इसको वेरीफाई करते हैं, x की वैल्यू जो हमने 60 निकाली है, क्या ये 60 ठीक आती, 60 को यहाँ करें ना तो ये आता है 36। अब ये मैं वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ डाटा से। चलो यहीं पे कर लेता हूँ। मिक्सिंग से ऐड करने के लिए उसको मैंने नीचे किया 6x, यानी ये हो गया 360 माइकल के अमाउंट, 360 और ये किसकी है, कैरोल के साथ। अब इसी तरह बाकियों के अमाउंट्स हम नीचे लिखते हैं। माइकल की अमाउंट क्या होगी, ये इनिशियल अमाउंट्स हैं जो लिखी जा रही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 240। अब हम ऐसा उनके लिखते हैं, सान की अमाउंट बनती है 300। ये इनके अमाउंट्स आ गए। अब इनमें से जो अमाउंट्स ट्रांसफर हुई हैं वो निकालें। इसमें से $30 इसको गए, तो ये कितने, नहीं था, $30 इसको गए और $15 इसको गए, तो जो न्यू अमाउंट्स इनकी बनी है वो अब हो गए न्यू अमाउंट्स इक्वल टू इन्हीं को मैं नीचे रखूंगा कॉपी करके, और इनमें मैं प्लस माइनस करता हूँ। देखें यहाँ से $45 कम हो जाएगा, तो 315 रह गया। इसमें 30 प्लस किया तो 70 हो गया, इसमें 15 प्लस किया तो 15, यहाँ पे 15 आ गया। ये न्यू अमाउंट्स हैं। अगर हम इनको सिंपल करते हैं तो सिंपल करने से रेशो हमने देखना है क्या 7:6:7 आती है, अगर ये आती है तो फिर ठीक है आंसर।
हाँ जी, काटें जरा, इनको मैंने सीधा करके नीचे लिख रहा हूँ और इनको फिर सिंपल करूँगा। ये ये मैंने लिखा इनको। अब ये वैल्यूज इनके लिए नीचे, फिफ्टीन। हाँ जी, करें सिंपल। 3 से कट, हाँ 3 से सारे कट हो रहे हैं। 3 1 ज़र 3, 0 3 5 ज़र 15, 3 9 ज़र 27। हाँ जी, इसके बाद 105। हाँ जी, अब कैसे कट होते हैं? चलो और नहीं, 3 से फिर कर दो, 3 से काटते जाते, फिर 3 ज़र 9, 5 ज़र 15, फिर 3 30 हो गया, फिर 3 ज़र 9 5। हाँ जी, अब फिर काटें, अब 5 से सारे कट हो रहे हैं। 7 रेशो 5 6 रेशो 7। देखो आगे रेशो जो उनकी दी हुई थी, लिहाजा ये सही है आंसर। ये 7 रेशो 6 रेशो 7 हमने फाइंड कर लिया। तो आपने इसी तरह से ही करना होगा। ये जितना मैंने काम किया ये वेरिफिकेशन के लिए है। ये जितना अभी किया है ये सारा वेरिफिकेशन थी, उससे पहले सोल्यूशन। तो इसमें ये जो काम था शेयर वगैरह ये ना करें, लेंथी कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स नाउ 5 और 6 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है? फैक्टर्स नाउ 5 6, नो नो इधर इसमें 7 और 8 अब रहेगी। 7 और 8 आगे आएगी। ये प्रैक्टिस नाउ 7 लिखा कि अमेरा can type 720 words in 16 minutes. Vision can type 828 words in 18 minutes. Celia can type 10 words in 10 minutes. Who is the fastest typist? तो आपने इन सब में रेशो कायम कर लेनी। ये आसान है, ये लेंथी नहीं है। अली की वीडियो शामिल कर दूं मैं अंदर? हाँ जी, हमने इन को लिखना है तरतीब से। अरे इसमें रेशो लिखिए।
रेशियो इनके जो है ना 1 मिनट की टाइपिंग रेशियो उनको आप आपस में रिलेट करेंगे। अब लिखेंगे 720/16। आप जेट 10 ही ले लेते हैं, हमें टाइप दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे थे आप जेट गए, जेट किए नहीं यूज, अच्छा वो खत्म कर दिए थे, ले ले। 720/16। हाँ जी, दूसरा क्या बनेगा 828/18 एक्सचेंज जो है 828/18, जबकि तीसरा बनेगा 798/19। 798/19। अब अगला स्टेप देखें। हमने इनको सॉल्व ऐसे करना है कि 16, 18, 19 तीनों का एलसीएम लेकर उसे हर एक को मल्टीप्लाई करना है ताकि ओवर वाली जो है फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाए। और जहां तक इनका एलसीएम की बात है, ये तीनों का प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम आएगा, यानी 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 19। तो ऐसा अच्छे मैं उसको लिखूंगा ताकि समझने में आपको आसानी रहे। 16 मल्टीप्लाई 18 फिर मल्टीप्लाई 19 ब्रैकेट क्लोज, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन और ये वाली आगे वैल्यू पहली, फिर रेशो इसी को लेंगे दोबारा, ये एलसीएम है, मल्टीप्लाई किया दूसरे से, फिर ये वैल्यू दोबारा लेंगे, यहाँ पे रेशो तीसरी वैल्यू, तो यहाँ से देखो ये काटो ना, ये देखें 16 से 16 काटोगे, इधर 18 से 18 काटोगे, फिर 19 से 19 काटोगे। अब जो बाकी वैल्यूज बच गई उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 720, 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 720, ये वैल्यू बन रही है 246 और 240। रेशियो आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 828 ये 251 712
रेशो 16 multiply 18 multiply 7 98 229 824 ये वैल्यूज बनी है। तो उन्होंने जस्ट आपसे ये पूछा हुआ है कि हु इज द फास्टेस्ट टाइपिस्ट, तो ये वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी है वही आप आंसर ले सकते हैं। तो आप आंसर को कंपेयर करें तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है 25 जिसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये कौन है? लिग्जियन। सो लिग्जियन इज द फास्टेस्ट टाइपिस्ट। Thus, Lixian is the ये आंसर fastest typist। टाइपर। हाँ, ये सारी रिकॉर्डिंग हुई है आपकी, आपको ओके। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। कल वाली मिल गई थी ना? यस सर, मिल गई। ये भी आ जाएगी, बस एक रह गया आगे 8 वाला, वो भी कर लेते हैं ताकि आपको तरीके सारे आ जाएंगे ना। ये जो प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बाकी सारे इसी तरह से ही होने हैं, एक्सरसाइज वाले जो है। प्रैक्टिस नाउ 8, बस ये एक रह गई, ये है ही लंबी। हाँ जी, वो हम करेंगे। ओ सर, ये तो बहुत ही बड़ी। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हम फिर भी इसको करेंगे तो सही। लाइनें अंदर आ गई स्क्रीन के ऊपर ही साथ। चलो कोई नहीं, लाइनें कुछ नहीं कहती। अब इसके जो होंगे ना रेलेवेंट रिलेटेड जो मेथड के क्वेश्चंस हैं वो अगली एक्सरसाइज में आ गए ना। मतलब कि स्कूल बस कंपनी चार्जेस इतने पर किलोमीटर तो ferry 36 children for an outing. How much does each child have to pay if the distance traveled for the trip is 32.5 किलोमीटर? हाँ जी, उन्होंने कहा 2.7 पर किलोमीटर है। ferry 36 children for outing। ये 36 बच्चे जो है ना उनका रेट क्या है? 2.7 पर किलोमीटर। तो अगर इतने किलोमीटर हैं तो उन्होंने कहा कि हाउ मच डज ईच चाइल्ड हैव टू पे। पहले हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर टोटल अमाउंट को हम 36 से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले लिखेंगे रेट टू ferry इक्वल टू कितना रेट है? $2.7 पर किलोमीटर। $7 पर किलोमीटर। ये लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 32.5 किलोमीटर। टोटल अमाउंट, ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपको मिलेगी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करने से 2.7 मल्टीप्लाई 32.5 इक्वल टू, करें इनको मल्टीप्लाई 2.7 32.5, ये मतलब 87.75 इतने डॉलर।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल स्टूडेंट्स लिख दें। कितने थे? 36। और पूछा था कि हाउ मच डज ईच चाइल्ड हैव टू पे, अमाउंट पर चाइल्ड इक्वल टू 86.75 डिवाइड 36। 86.75 डिवाइड 36, ये 2.41 तकरीबन बन जाता है, $41। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखें। कार requires 25 liters of petrol to travel a distance of 265 kilometer. Find the distance that the car can travel on 58 liters of petrol. असल में ये रेशो के जैसे क्वेश्चंस है ना, इनको रेशो के अंदर ही करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे देखो ना, 25 लीटर जो है ना वो इतने डिस्टेंस के लिए है, तो 25 रेशो 265 करेंगे आप, और 58 लीटर जो है उसके लिए रेशो एक्स करेंगे। इसको मैं रेशो के साथ निकाल रहा हूँ। 25 रेशो 265 बी पार्ट, 25 रेशो 265 इक्वल कर दें। इक्वल करना है 58 लीटर। एक्स एक्सट्रीम मीन्स वाला फार्मूला यूज करें तो 25 रेशो मल्टीपल एक्स क्या होगा, 25x इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 265, 15,370। यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 15,370 जो है ना उसको 25 से डिवाइड कर देंगे। 15,370 डिवाइड 25, 614.8। और ये क्या चीज है, 58 और डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है। सॉल्व हो गया बी पार्ट। उसका पहला हिस्सा सॉल्व हुआ। दूसरा है कि अमाउंट दैट द कार ओनर हैज टू पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1007 किलोमीटर इफ अ लीटर पेट्रोल इज इतने डॉलर। तो अब अमाउंट फाइंड करनी है जो कार ओनर को पे करनी पड़ेगी। उसने 1007 किलोमीटर के लिए इफ अ लीटर पेट्रोल कॉस्ट $1.95, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है इतनी, और उसको कितना पे करना पड़ेगा 1007 किलोमीटर के लिए। 58 लीटर पेट्रोल यूज हुआ है ना, तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि 1007 किलोमीटर के लिए उसको पेट्रोल कितना यूज करना पड़ा है।
ठीक है, पहले ये चीज़ फाइंड करनी होगी, ये भी ऊपर वाले से ही मिल जाएगी। जो उन्होंने कहा ना 25 लीटर पेट्रोल यूज़ होता है 265 किलोमीटर के लिए, हम वहाँ से पहले फाइंड करेंगे कि 1007 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल यूज़ होगा। तो 265 रेशो फिर 25। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, 265 रेशो 25, इसको हम इक्वल करेंगे 1007 इसकी रेशो एक्स के साथ। फिर दोबारा इधर पीछे से देख लें कि 265 किलोमीटर 25 लीटर में करता है, 1007 किलोमीटर कितने लीटर में करेगा, हमने एक्स कर लिया। एक्सट्रीम मीन्स कर दें तो 265x इक्वल किसके हो गया 25 मल्टीप्लाई 1007, 25 मल्टीप्लाई 1007 again 265x equal to 25 multiply 1007, 25 175. Now x is equal to ये जो है ना 25 675 इसको डिवाइड कर देंगे 265 से, डिवाइड 265 95 आंसर आ गया। 95 क्या है, ये लीटर पेट्रोल यूज हुआ 95 लीटर्स। अब कॉस्ट रेट रेट ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, रेट आपको दिया हुआ है $1.95, $1.95 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इक्वल हो गया 1.95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दें, 95 लीटर है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के साथ, रेट के साथ जो कि 1.95 है। ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.95 185.25 इतने डाल। हाँ जी हो गया सॉल्व है। लास्ट इसका जो पार्ट है, in a competition 5 people can finish 20 steamed buns in 3 minutes 20 seconds, assuming that every person consumes steamed buns at the same rate and that the rate of consumption remains constant throughout the competition, find the number of steamed buns 10 people can finish in 5 minutes। तो जिस 5 मिनट में आपने देखना है कि कितने वो कंज्यूम कर सकते हैं। 5 people can finish 20 steamed buns in 3 minutes 20 seconds। तो 5 मिनट्स, अच्छा 10 बंदे 5 मिनट में कितना कर सकते हैं। आप जैसे इसको डबल कर लेना, 5 बंदे इतने टाइम में कितना कर रहे हैं, डबल ही करेंगे। 5 बंदे की बजाय अगर हम 10 बंदे कर लें तो 20 स्ट्रीम बंस की बजाय 40 कर लेंगे। यहाँ पे 10 बंदे इतने टाइम में 40 करेंगे ना, तो ये 10 बंदे 5 मिनट में कितना करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। इसको मैं ना सॉल्व इधर ऊपर ही कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सामने रहे। ये बहुत शॉर्ट है, लेंथी नहीं है, बस इसी के साथ ही ख़त्म करेंगे।
मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ। यानी देखिए 5 के बजाय मैंने ले लिया 10%। 10% जो है वो कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हैं? 20 हाँ 10% तो ले लिया, 10 लिखने की जरूरत थी। 40 बंस वो ख़त्म कर रहे हैं कितने टाइम में? 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में। जो 20 सेकेंड है इसके भी अगर मिनट करें तो कितने बनेंगे? 1/3। 1/3 बनते हैं, क्योंकि हमने 20/60 करना है ना सेकंड्स के लिए। या फिर ऐसे करें सेकंड्स में, सारा टाइम ही सेकंड्स में कर लें, आसानी रहेगी। तो ये 3 मिनट्स के सेकंड बनेंगे 180। ओके 60 से मल्टीप्लाई किया, 180 में 20 प्लस किया तो 200। 200 सेकंड इक्वल टू 5 मिनट जो है। तो 40 चूँकि 1 से पहले रखा हुआ है तो यहाँ पे हम एक्स रखेंगे, रेशो 5 मिनट के सेकंड कितने बने? 300। चलिए इसको अब क्रॉस प्रोडक्ट का लें, मीन्स एक्स टीम का। मीन का मैं पहले लिख रहा हूँ 200x, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो 40 सॉल्व हो गया, 1 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, इंटू 300। नाउ 200x इज इक्वल टू 40 को 300 किया तो ये 12,000 आ गया। x किससे इक्वल हुआ? 12,000 डिवाइड 200। जी आंसर आने लगा। तो 612, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 60 आंसर आ गया। 60 सेकंड्स आ रहे हैं। उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टेन्ड वंस, तो ये वंस आ रहे हैं, 60 वंस आ रहे हैं। ये आंसर आ गया कि 60 वंस वो फिनिश करेंगे। ओके चलें ठीक है, बाकी एक्सरसाइज की कुछ प्रैक्टिस कर लेना, ये जब भी टाइम वो मजीद इस तरह के क्वेश्चन। तो सर, ये रिकॉर्डिंग मेरी तरफ सेंड कर दें। ये रिकॉर्डिंग अभी आपको आने लगी। ठीक है।